एक बार की बात है कि एक ब्राह्मण और माँ गंगा से प्रश्न पूछता है कि माँ, आप में जितने भी लोग पाप कर्म करते हैं, जो भी कुछ करते हैं, वो आकर के स्नान करते हैं, पानी भर के ले जाते हैं, आप सभी के पाप क्यों ले लेते हो? सभी कोई गलत करता है, किसी के साथ अन्याय करता है, कोई अच्छा करता है, कोई गलत करता है, लेकिन उन सभी के पाप आप क्यों ले लेते हो? तो गंगा माँ ने कहा कि मैंने तो किसी के पाप नहीं लेती। जो मुझको पाप मेरे में छोड़कर जाता है, तो मैं सारे पापों को क्या करती हूँ, सभी पापों को समुद्र में दे देती हूँ। अब जो भी प्रश्न उत्तर पूछना है, समुद्र के पास जाइए, उनसे पूछिए, मैं तो समुद्र को दे देती हूँ। तो ब्राह्मण समुद्र के पास जाता है और कहता है, समुद्र देव प्रणाम। तो समुद्र देव जी ने कहा, प्रणाम, कहो कि समुद्र देव, आप जितने भी लोग हैं पाप कर्म करते हैं, और जो कोई किसी को सताते हैं, कोई माता पिता को, कोई भाइयों को, कोई परिवार वालों को, कोई गांव वालों को, एक दूसरे को मारते हैं, पीटते हैं और क्या क्या करते हैं, तो पाप कर्म सभी गंगा में स्नान करके छोड़ आते हैं और वो गंगा अब सभी पापों को आपको देती है। आप क्या करते हो उन पापों को? समुद्र ने कहा, मैं तो किसी के पाप को लेता नहीं हूँ, सब मुझको जब गंगा दे के जाती है तो मैं क्या करता हूँ, सभी पापों को भाप के द्वारा बादलों को दे देता हूँ। जो भी प्रश्न पूछना है बादलों से पूछ। तो ब्राह्मण ने पूछा, बादल देव, आप हमारे प्रश्न का उत्तर दीजिए। बोल, पूछो, क्या प्रश्न उत्तर है? कि जो भी मनुष्य पाप कर्म करते हैं, दुनिया में पाप बढ़ता जा रहा है, तो पाप इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि पाप कर्म करते हैं, गंगा में स्नान करते हैं और गंगा समुद्र को दे देती है और समुद्र आपको दे देती है। आप क्यों लेते हो? समुद्र ने आप क्यों लेते हो? बादल ने कहा कि मैं क्यों लूंगा, गंगा में जो पाप देते हैं वो गंगा समुद्र को देती है और समुद्र से भाप के द्वारा हम बादल भर के उन सभी पापों को जहाँ जो होता है उनके घरों पर ही बरसा देते हैं। तो कहते हैं ना, जिस तरह वो बछड़ा होता है ना, बछड़ा, एक बछड़ा होता है और गाय होती है, उस गाय को 1000 के बीच में छोड़ दो, वो गाय का बछड़ा है ना 1000 गाय के बीच में अपनी माँ को ढूंढ लेगा। जो कर्म कर लिया उस कर्म का फल आपको भोगना पड़ेगा। आप कहें मैं आत्महत्या कर लूँ, उनसे कुछ नहीं होगा। आप कहें कुछ भी, मैंने परिवार बदल दिया, अपनी मना गांव बदल दिया, शहर बदल दिया और घर बदल दिया, सब कुछ बदल दिया, यहाँ तक कि अपने परिवार के जो भी संबंध थे वो सब बदल दिए, लेकिन कुछ भी परिवर्तन तो हुआ ही नहीं। जो बदलना चाहा तो वो तो बदले ही नहीं। हमारे जो अंदर की जो विकार हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, इनको तो छोड़ा ही नहीं और स्वयं को तो बदला ही नहीं। जो स्वयं को बदला तभी तो जगत बदलेंगे। तो स्वयं को बदलना है। जैसे एक व्यक्ति है, अब वो जो गंगा में स्नान करने के लिए सभी गए थे, तो वो क्या गंगा में से लोटा भर करके और वो ऐसे जल चढ़ा रहा था। बोल भाई, आप ये जल कहाँ चढ़ा रहे हो? कि सूर्य नारायण को जल दे रहा हूं कि वो जल पहुंच जाएगा। बोल, पहुंच जाता है। तो ठीक है, अब वो ऐसे ही लोटा भर के ऐसे उधर उत्तर की दिशा में देने लगा। उन्होंने कहा, तुम क्या कर रहे हो? सूर्य देव तो इधर है, इधर मुख क्यों कर रहे हो? बोल, इधर उत्तर दिशा में हमारे खेत हैं, तो मैं अपने यहाँ से अपने गांव तक पानी डाल रहा हूँ। हमारे उधर जो जमीनों में वहाँ पानी बहुत कम है, सूखे हैं, मतलब ज़्यादा बहुत नीचे पानी है, तो खेत सूख रहे हैं, तो मैं यहाँ से पानी दे रहा हूँ, पहुँच जाएगा। उन्होंने कहा, क्या पागल हो गए हो? पानी थोड़ी पहुँचता है इतनी दूर। तो बोल, आप भी यहाँ से पानी डाल रहे हो तो ऊपर थोड़ी पहुँच जाएगा। कहने का मतलब यह है, श्रद्धा भाव रखिए, लेकिन ये नहीं रखें कि हर कर्म में हम सोचें कि हमने परिवार बदल लिया, गांव बदल लिया, शहर बदल दिया,
नींबू मिर्ची टाँक लिया, नींबू मिर्ची टाँकने से क्या होगा? शुभ लाभ लिख दिया। शुभ लाभ लिखने से क्या होगा? शुभ लाभ माना शुभ सोचना है, शुभ लाभ, सब शुभ सोचो, शुभ बोलो, शुभ करो, हर चीज में शुभ। तो शुभ, फिर उसमें लिखा होता शुभ लाभ, तो उसका क्या होगा? लाभ। तो शुभ का शुभ लाभ, तो उल्टा अक्षर करो उसको, माना आप दूसरों का भला करोगे तब ही लाभ होगा। आ गया ना? शुभ लाभ, शुभ करो, शुभ सोचो, शुभ बोलो, हर चीज में शुभ। फिर जो लाभ लिखा है उसको उल्टा अक्षर करो भला, तो दूसरों के साथ भला करेंगे तो भला हमारे साथ निश्चित ही होगा। जो हम कर्म करते हैं उसका फल हमको भोगना ही पड़ता है। इसीलिए कभी भी परिवार मत बदलो, कभी गांव मत बदलो, कभी शहर मत बदलो, कभी परिवार मत बदलो, कभी मित्र मत बदलो, कुछ मत बदलो, स्वयं को बदलो। अपनी बुराइयों को छोड़िए, अपने अंदर के जो विकार हैं उनको छोड़िए, और जो रावण के जो विकार हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, इनको त्यागिए और असली राम से प्रीति जोड़िए। असली राम निराकार परमात्मा शिव, जो असली राम है उसको याद कीजिए, तब हम सब आने वाली नई दुनिया में राम राज्य में अपना स्थान ले सकते हैं। तो इन बातों के द्वारा हम सभी ने जाना कि वास्तव में पाप कर्म कटते नहीं हमारे। पाप कर्म काटने की एक ही विधि है, पुण्य जमा करो, दुआएं लो और दुआएं दो। अच्छे कर्म करना है, किसी को नहीं सताना, सबको सुख दो। तो जितना भी, जैसे गरीब लोग क्यों हो रहे हैं दुनिया में? पैसे वाले गरीब हो रहे हैं, और पैसे गरीब हैं जो पैसे वाले क्यों हो रहे हैं? समझिए, सोचिए, बहुत बड़ा महत्व है। पैसे वाले इसलिए हो रहे हैं, अगले जन्म में उन्होंने पुण्य करके आए थे तो वो पा रहे हैं, अब इस जन्म में पुण्य नहीं किया तो गरीब हो रहे हैं। और गरीब जो अगले जन्म में कुछ नहीं करके आए तो गरीब बने। अब गरीब जो हैं उनको दान पुण्य कर रहे हैं, तो दान पुण्य करेंगे तो भगवान होंगे ना। तो जो हम पुण्य करेंगे, अगर साथ आपके साथ गलत हो रहा है, कुछ आप गरीबी आपके पास आ रही है, तो आप समझ लीजिए, आप कुछ मत करो, आप पुण्य का खाता जमा करिए, तो आप धीरे धीरे निश्चित ही आप धनवान बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति। तो इस कहानी के द्वारा आप सभी जान सकते हैं कि वास्तव में हमें स्वयं को बदलना है, दूसरे को नहीं बदलना। जैसे एक वो है ना, इस एक बच्चे को दिखाया, एक रोड है जिस पे एक पेड़ गिर गया है और हजारों साधन खड़े हो गए हैं, दूर दूर तक भीड़ लगी हुई है, और भीड़ लगी हुई है, लोग बाग हॉर्न दे रहे हैं कि भाई इस पेड़ को कोई हटाइए, कोई फोन कर रहा है, लेकिन दूर दूर तक गाड़ी भी नहीं आ पा रही, क्योंकि ऐसा सिस्टम बन गया है, चारों तरफ साधन ही साधन है। तो एक बच्चा था जो 8-10 साल का, तो निकल के आया गाड़ी से, और उस पेड़ में ऐसे अपने हाथ से धक्का मारने लगा। उसने किसी को कुछ नहीं कहा, स्वयं ही आया, उसने धक्का मारने लगा। जब धक्का मारने लगा, लोगों को एकदम से टच हुआ, ज्ञान हुआ, कह रही भाई ये तो चलो आओ आओ सभी धक्का मारो। तो सभी ने धक्का मारने लगे, तो पेड़ को रोड से बिल्कुल अलग कर दिया, तो रोड से अलग हो गया। तो इस कहानी से हमने क्या सीखा कि उस बच्चे ने किसी को नहीं कहा, वो स्वयं उस पेड़ पर लग गया, तो वो पेड़ अलग हो गया और रास्ता साफ हो गया। इसीलिए किसी को कुछ नहीं कहना है, कर्म करते चलो, फल की इच्छा मत करो, सबको सुख दो। सुख देंगे तो निश्चित ही सुख हमें मिलेगा। सम्मान कोई मांगने की चीज नहीं है कि किसी को राम राम करें, किसी को ओम शांति करें तो वो भी हमको राम राम ओम शांति करेगा। किसी को आप ओम शांति नहीं करोगे, राम राम नहीं करोगे, तो कोई भी आपको ओम शांति राम राम नहीं करेगा। आपको पहले ओम शांति राम राम, ओम शांति भाई जी, ओम शांति राम राम जी, नमस्कार जी, गुड मॉर्निंग, ये आपको डेली करना होगा। सबको सम्मान देना होगा। जब देंगे डेली सम्मान तो धीरे धीरे वो समझेंगे, फिर वो सभी आपको सम्मान देने लगेंगे, क्योंकि सम्मान देना ही सम्मान लेना है। सम्मान
मांगने की चीज नहीं है कि हमने ओम शांति नहीं कहा और कहें हम ओम शांति क्यों नहीं कर रहा, राम राम क्यों नहीं कर रहा। ऐसा नहीं करना है। सबको प्यार दो। कहते हैं मेरा भाई बुरा है, मेरा परिवार बुरा है, कोई दुनिया में बुरा नहीं है, हमें प्यार करना है ना। प्यार करने से ही सभी प्रेम बढ़ता है और सब फिर आपस में प्रेम बढ़ता है तो फिर भगवान का वास होता है। कहते हैं ना, जहाँ सुमति वहाँ संपत नाना, जहाँ कुमति वहाँ विपत निदाना। तो बताना, जहाँ प्रेम है वहीं भगवान का वास है और जहाँ क्रोध है, मेरापन है, वहीं रावण का वास है। इसी द्वारा हम सभी जाने, निस्वार्थ भाव प्यार करें, प्रेम करें, कभी भी किसी को नहीं सताएं। रही मन धागा प्रेम का मत तोड़ो, चटकाए टूटे से जुड़ता नहीं, लगे गांठ लग जुड़ जाए। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति।